स्वागत है दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। बिहार राज्यसभा चुनाव, क्या आरजेडी ने जुटा लिए 6 विधायक? तेजस्वी यादव के दावे ने बढ़ाया सस्पेंस। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू होते ही बिहार की राजनीति गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल होने का दावा किया है, जिससे खेला की संभावना पर चर्चा तेज हो गई है। तो मालिक चाहेंगे, पावर स्टार और आरजेडी अध्यक्ष का रिएक्शन। बिहार में राज्यसभा चुनाव की हलचल बढ़ी। बिहार में खाली हुई 5 राज्यसभा सीटों के लिए राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह ने बीजेपी कार्यालय में नितिन नवीन से मुलाकात की। पूर्व विधायक रीतलाल यादव को पटना हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज। पटना हाईकोर्ट ने दानापुर के पूर्व विधायक रीतलाल यादव की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश सत्यव्रत वर्मा की एकल पीठ ने खगौल थाना कांड संख्या 171/2025 से जुड़े रंगदारी और अवैध भूमि कब्जे के मामले में यह आदेश दिया। 3 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा पर लगेगा चंद्र ग्रहण। 9 घंटे पहले लगेगा सूतक, भूलकर भी ना करें ये काम। 3 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा पर वर्ष का पहला खंडग्रास चंद्र ग्रहण लगेगा। इसका सूतक सुबह 8:50 बजे से शुरू होगा, जिसमें पूजा पाठ वर्जित रहेगा। ग्रहण शाम 5:50 से 6:46 बजे तक रहेगा। पटना में यह शाम 5:51 बजे से दिखेगा। पूर्वी भारत में स्पष्ट दृश्यता होगी। होली पर बिहार आने वालों की बढ़ी मुश्किलें। ट्रेनें फुल और हवाई किराया आसमान पर। होली के करीब आते ही दिल्ली, मुंबई समेत महानगरों से बिहार आने वाली ट्रेनें पूरी तरह भर गई हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। स्लीपर और एसी कोचों में वेटिंग लिस्ट 200 से 300 के पार है। हवाई किराया भी आसमान छू रहा है। दिल्ली से पटना 13,000 और मुंबई से 25,000 तक पहुंच गया है। बिहार में गंगा की धारा में बदलाव का अध्ययन कराएगी सरकार। मंत्री विजय चौधरी ने दी जानकारी। राज्य सरकार गंगा नदी की धारा में हो रहे बदलाव का विस्तृत अध्ययन करा रही है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि इसके लिए रुड़की के राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान से समझौता हुआ है। बिहार के 595 गांवों में एक भी आयुष्मान कार्ड नहीं। 1.21 करोड़ परिवारों के लक्ष्य पर सवाल। बिहार में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 595 गांवों में एक भी आयुष्मान कार्ड जारी नहीं हुआ है, जबकि वहां पात्र लाभार्थी मौजूद हैं। लेखा परीक्षा में सामने आया कि 1.21 करोड़ परिवारों को कवर करने का लक्ष्य प्रभावित हुआ है। बिहार में सूदखोरों पर कसेगा शिकंजा, गुंडों की वसूली पर लगेगी लगाम। बिहार विधानसभा ने सूदखोरी और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की प्रताड़ना रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है। ये कानून ऋण वितरण से पहले वित्त विभाग की अनुमति और राज्य स्तरीय पंजीकरण अनिवार्य करता है। बिना पंजीकरण व्यवसाय करना आपराधिक कृत्य माना जाएगा। बिहार विधानसभा में पास हुआ सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक। 85% पदों पर होगी सीधी नियुक्ति। बिहार विधानसभा ने कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए। इनमें बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक प्रमुख है, जिसके तहत सहायक प्रशाखा अधिकारी ग्रेड के 85% पदों पर सीधी भर्ती होगी और परिवीक्षा अवधि घटेगी। बिहार में राजस्व वसूली सुस्ती पर कार्रवाई। डीटीओ, एडीटीओ समेत 40 पदाधिकारियों को नोटिस, 3 दिनों में स्पष्टीकरण। बिहार परिवहन विभाग ने राजस्व वसूली में लक्ष्य से पिछड़ने पर सख्त कार्रवाई की है। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों के डीटीओ और एडीटीओ समेत 40 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बिहार में खुलेंगे 18,000 नए आंगनबाड़ी केंद्र। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी की घोषणा। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने 18,000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा की है। ये पहल बच्चों और माताओं के पोषण स्तर को मजबूत करेगी तथा दूर दराज के क्षेत्रों तक सेवाएं पहुंचाएगी। केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसकी मंजूरी मिलते ही चरणबद्ध तरीके से केंद्र खोले जाएंगे।
किंग महेंद्र ने आपको 5 साल हर महीने 99 लाख रुपए का चंदा दिया। बिहार में शराबबंदी पर जेडीयू और आरजेडी आमने सामने। बिहार विधान परिषद में शराबबंदी पर जदयू के नीरज कुमार और राजद के सुनील कुमार सिंह के बीच तीखी बहस हुई। सुनील सिंह ने शराब मंगाने की चुनौती दी, जिस पर नीरज कुमार ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। विधानसभा में मंगवाऊंगा शराब, एमएलसी सुनील सिंह कल करेंगे बिहार में शराबबंदी की हकीकत उजागर। बिहार में शराबबंदी पर सियासत गरमा गई है। राजद एमएलसी सुनील सिंह ने सरकार पर तीखा हमला बोला। दावा किया कि पटना में खुलेआम शराब मिल रही है। उन्होंने चुनौती दी कि वे 27 तारीख को शराब मंगा सकते। भागलपुर में 20,000 घरों को नोटिस बेअसर, टैक्स वसूली 1% भी नहीं, अब सील हो सकता है मकान। भागलपुर नगर निगम का होल्डिंग टैक्स वसूली अभियान अपेक्षित सफलता नहीं पा रहा है। 20,000 घरों को नोटिस भेजने के बावजूद केवल 1% बकाया टैक्स जमा हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 22 करोड़ ही वसूल हुए। नगर निगम में अब विभागीय स्तर पर नहीं कराई जाएंगी योजनाएं, ई निविदा प्रक्रिया अनिवार्य। भागलपुर नगर निगम और अन्य निकायों में अब विकास योजनाओं का कार्य विभागीय स्तर पर नहीं होगा। नगर विकास एवं आवास विभाग में 15 लाख रुपए से कम लागत वाली योजनाओं को विभागीय स्तर पर कराने संबंधी पूर्व आदेश रद्द कर दिया है। बचिया के साथ ज्यादा दूध वाली गाय के लिए नस्ल सुधार पर बल, डिजिटल एआई गन का होगा इस्तेमाल। बिहार सरकार दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और पशु नस्ल सुधार के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमेन की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। 7 निश्चय 3 के तहत डिजिटल एआई गन, IVF, ETT जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग होगा। इससे गर्भ धारण दर में सुधार होगा और अधिक दूध देने वाली गायों की नस्ल विकसित होगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की बकाया राशि भुगतान करने की मांग आरजेडी ने बिहार विधानसभा में किया प्रदर्शन। राजद विधायकों ने बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 2 लाख रुपए के लंबित भुगतान को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के वादे से मुकर रही है। बिहार में शोक, औरंगाबाद के डॉक्टर की भी गई जान। झारखंड के चतरा जिले में सोमवार रात एक एयर एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें औरंगाबाद के मदनपुर निवासी डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता सहित 7 लोगों की मौत हो गई। डॉक्टर विकास रांची से एक मरीज को दिल्ली ले जा रहे थे, तभी खराब मौसम के कारण यह दुखद हादसा हुआ। उनके असामयिक निधन से मनिका गांव और पूरे क्षेत्र में गहरा शोक व्याप्त है। चौकीदार दफादार लाठीचार्ज पर चिराग पासवान का अपनी ही सरकार पर हमला, बोले बर्दाश्त नहीं करेंगे। चौकीदार दफादार पर हुए लाठीचार्ज मामले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस घटना को निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पासवान ने कहा कि गांवों की सुरक्षा करने वालों पर बल प्रयोग स्वीकार्य नहीं है। पटना मेट्रो भूतनाथ से मल्लाही पकड़ी तक 26 फरवरी को ट्रायल रन, 27 से सामान्य सेवा पटना मेट्रो भूतनाथ से मल्लाही पकड़ी तक विस्तार के लिए तैयार है। 26 फरवरी को इस नए सेक्शन का ट्रायल रन होगा, जिसके कारण उस दिन आम यात्रियों के लिए सेवा बंद रहेगी। 27 फरवरी से मेट्रो सामान्य समय पर चलेगी।